तो इससे आगे आता है बहुत ही दुराचारी दानव जिसका नाम है शंखचूड़। उसका वर्णन, उसका चरित्र यहाँ पर आता है। ये मत कहना कि शिव महापुराण की कथा हम सुन रहे, लेकिन दीदी क्या इधर उधर की बातें लेकर बैठी है। हाँ, ये शिव महापुराण की कथा तो तत्व ज्ञान पर आधारित है। तो ये तो मुझे भी पता है, ये तो हमें भी पता है कि भोजन अगर करना हो तो सब्जी, रोटी, दाल, चावल ये तो आवश्यक है। लेकिन भोजन को अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना चाहते हो तो अचार भी चाहिए, साथ में पापड़ भी चाहिए। हाँ, इसीलिए। और आज का विषय तो युद्ध कांड का विषय है। अब जो युद्ध हम हर रोज करते हैं वो युद्ध का क्या वर्णन करें। हाँ, आज का विषय ही युद्ध कांड का विषय है। और मान लो ये पुराण में जो युद्ध हुआ, मान लो ये समाप्त हो गया, लेकिन हमारा युद्ध समाप्त नहीं हुआ। हमारा युद्ध तो यूं के यूं शुरू ही है। हाँ, हमारा युद्ध समाप्त नहीं हुआ। हर किसी के मन में, हर किसी के बात के लिए युद्ध शुरू ही शुरू रहता है। हाँ, हर किसी के मन में, एक छात्र भी अगर हो, एक विद्यार्थी भी अगर हो, तो उस विद्यार्थी के मन में भी युद्ध शुरू ही है। किस बात का युद्ध? इस बात का युद्ध कि मुझे आगे जाना है। इस बात का युद्ध, इस बात की लड़ाई कि मुझे आगे जाना है, मुझे एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, एग्जाम में अच्छे से अच्छे मुझे नंबर लाने हैं। इस बात के लिए वो युद्ध कर रहा है। हाँ, छोटा बच्चा है, माँ की गोदी में 6-7 महीने का, उसका भी युद्ध शुरू है। वो भी हाथ पैर ऐसे झटपटाता और भूख लगी तो वो भी रोने लग जाता ताकि मेरी माँ आए, मुझे गोदी में उठाए और मुझे दूध पिलाए। युद्ध तो शुरू ही है महाराज। ये तो हम कहते हैं कि महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, ये तो हम कहते हैं कि देव और दानव के बीच में जो संग्राम होता था वो संग्राम खत्म हो गया। देव और दानव के बीच में जो संग्राम होता था वो खत्म हो गया, सही बात है, लेकिन हमारे आपस में जो संग्राम है वो अभी तक शुरू ही है। हाँ, वो खत्म नहीं हो रहा। आज का विषय यही है, युद्ध कांड। आज युद्ध के विषय पर ही बोलना है। हाँ, ये हमारा युद्ध है और ये हमारा युद्ध समाप्त होने के लिए, हमारा युद्ध पूर्ण खत्म होने के लिए तो हम यहाँ शिव महापुराण का आश्रय लेने के लिए आए। हाँ, और यहाँ शिव महापुराण का आश्रय मतलब यहाँ आए और यहाँ भी युद्ध की बातें। घर जाओ तो वहां तो युद्ध ही युद्ध। हाँ, हाँ, तो क्या आउटपुट क्या? इसीलिए ये मत कहना कि शिव कथा कम आई या शिव का चरित्र कम आया, ये मत कहना। हाँ, बात को समझ लेना, बात को समझने का प्रयास करना कि ठीक है, हर रोज अगर सब्जी और फल का, दाल और चावल हर रोज अगर खाओगे तो थोड़ा सा तो ये लगेगा ही कि भाई टेस्ट में चेंज होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा तो मन करेगा ही कि नहीं आज तो इडली सांभर से ही काम चला लेंगे। हाँ, ऐसी इस प्रकार का भाव है। बस ये तो हर एक राक्षस है, हर एक दानव है, वो दुराचारी है, दुष्कृत्य करने वाला है और उसको महादेव उसका वध करते हैं। ये तो ये युद्ध कांड में है। अब इससे आगे है शंखचूड़ का वर्णन। किस ग्रंथ में इसका नाम शंखचूर्ण ऐसे आया है? शिव महापुराण में इसका वर्णन, कई ग्रंथ है शिव महापुराण नाम के, तो कई ग्रंथ में शंखचूर्ण नाम आया है, कई ग्रंथ में शंखचूड़ नाम आया है। तो ये शंखचूड़ दंभ नाम का एक दैत्य था। दंभ नाम का दैत्य भगवान विष्णु की आराधना करता है, कठोर तपश्चर्या करता है और भगवान विष्णु को कहता है, ये दैत्य था दंभ, लेकिन ये धार्मिक था, जितेंद्रिय था। मतलब जो बाकी दानव थे उस टाइप का ये नहीं था, इसीलिए इसने विष्णु भगवान की तपश्चर्या करी और उसके बाद उसने फल मांगा कि मुझे एक पुत्र चाहिए। तो विष्णु भगवान आशीर्वाद देते हैं, हाँ ठीक है, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। और इस दंभ नाम के दैत्य के यहाँ
एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उसका नाम ये दंभ रखता है शंखचूड़। और इस ये शंखचूड़ का पूर्व जन्म ये है कि गोलोक में ये जब सुदामा बन के माँ राधा जी के साथ रहता था तो राधा जी ने इसको श्राप दिया था और इस श्राप के कारण ये दैत्य बनकर इस धरा पर आया, दंभ दैत्य का पुत्र बनके, शंखचूड़ नाम का दैत्य। अब ये भी दानवों का ही पुत्र, दानव कुल में ही जन्म, तो ये भी उसके क्या संस्कार संपूर्ण होने के बाद ये भी तपश्चर्या करने के लिए चला गया। तो इसने तपश्चर्या की, पुष्कर क्षेत्र है, उस पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी की तपश्चर्या की, ब्रह्मा जी की आराधना की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। कई सालों तक तपश्चर्या होने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने वर मांगा। तो इसने वर मांगा कि मुझे कोई भी मारने ना पाए, मैं अजिंक्य बनना चाहता हूँ। जैसे ही हर राक्षस वर मांगता है वैसे ही इसने वर मांगा। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तो वर तुझे देता हूँ। भगवान ब्रह्मा जी ने वर दिया, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंखचूड़ तुझे बद्रिका आश्रम जाना होगा और वहां जाने के बाद तुझे और तपश्चर्या करनी पड़ेगी और बाद में वहां बद्रिका आश्रम में तपश्चर्या करने के बाद तुझे एक युवती मिलेगी, उस युवती से तुझे विवाह करना पड़ेगा। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो ये शंखचूड़ नाम का दानव बद्रिका आश्रम के वन में चला जाता है तपश्चर्या करने के लिए और जैसे ही तपश्चर्या करता है तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। खुद का अक्षय कवच भगवान कृष्ण इसे प्रदान करते हैं और कहते हैं कि हाँ, ब्रह्मा जी ने जैसे भविष्यवाणी की थी वैसे तुझे ब्याह करना पड़ेगा, तुझे शादी करनी पड़ेगी। बोले ठीक है, लेकिन वो युवती? तो बोले हाँ, इस वन में ही मिलेगी। तो कुछ दिनों के बाद वन में विहार करते समय एक नव यौवना, बहुत ही सुंदर, तेजोमान, सतेज कांति, अत्यंत सुंदर दिखने वाली एक युवती के दर्शन इसे होते हैं। ये उसको देखकर ये तो स्वाभाविक उसका मन ललायित हो ही जाता है, लेकिन वो पूछता है कि तुम कौन हो सुंदरी? तो वो जवाब देती है कि मेरा नाम तुलसी है, मैं तुलसी हूँ। तेरे पिता का नाम? तो मेरे पिता का नाम है धर्मध्वज, मैं धर्मध्वज की कन्या तुलसी हूँ। तो बोले मुझे ब्रह्मा जी ने कहा है शायद तेरे बारे में ही तू ही होगी जिसके साथ ब्रह्मा जी ने मुझे ब्याह करने की आज्ञा दी है। तो ये तुलसी कहती है कि मैं तेरे साथ ब्याह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने मनोमन श्री विष्णु को मेरा पति माना है, तो इसलिए मैं तेरे साथ ब्याह नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता। तो ये शंखचूड़ धर्मध्वज के पास जाता है, उसके पिताजी के पास, और ब्रह्मा जी भी वहां पर अवतरित होते हैं, अवतीर्ण होते हैं और ब्रह्मा जी तुलसी को समझाते हैं कि भाई विधि का यही विधान है, ये तो टलेगा नहीं। ठीक है, विष्णु के प्रति तेरे मन में प्रेम है, आदर है, तू भगवान विष्णु की भक्ति करती है, हाँ ठीक है, ब्याह के बाद भी, विवाह के बाद भी तू भगवान विष्णु की भक्ति तो कर ही सकती हो, वो तो तेरे आराध्य रहेंगे ही। और इसी कारणवश ये तुलसी शंखचूड़ के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे ही दोनों का विवाह होता है तो दानवों के गुरु शुक्राचार्य शंखचूड़ का अभिषेक करता है, राज्याभिषेक करता है और शंखचूड़ को असुराधिपति बना देता है। अब माँ तुलसी जो शंखचूड़ की पत्नी होती है, अब पत्नी कोई भी हो वो तो अपने पति का भला ही चाहेगी, भले ही पति दानव क्यों ना हो,
एक बात मैं समझा देती हूँ कि भले ही पति दानव क्यों ना हो, लेकिन वो तो पत्नी रहती है। वो तो कहती है कि मेरे पति की कीर्ति हो जाए, मेरे पति को यश की ही प्राप्ति हो जाए। और इसीलिए ये महान पतिव्रता तुलसी, इसकी एक आदत थी बोलो, या इसका एक नियम था बोलो, या इसका एक व्रत था, इसकी एक साधना थी बोलो। इसकी क्या विशेषता थी तुलसी की? ये शंखचूड़ जब जब भी युद्ध करने के लिए जाता था, तब तब ये तुलसी विष्णु भगवान का अनुष्ठान करने के लिए बैठ जाती थी। एक बूंद भी मैं जल नहीं लूंगी, मुझे अन्न ग्रहण नहीं करना है, मुझे अन्न का त्याग करना है, मुझे भगवान विष्णु की आराधना करनी है, ताकि मेरे पति परास्त होकर ना लौटे, मेरे पति जीत कर ही लौटे। और इसीलिए ये तुलसी भगवान विष्णु जी का अनुष्ठान करने के लिए बैठ जाती है। अब इस तुलसी के कारण जहाँ जहाँ भी ये शंखचूड़ जाता है, वहाँ वहाँ सभी जगह वो जीत कर ही आता है। जैसे हमने जालंधर की पत्नी वृंदा, और उस समय जैसे हमने बोला था की एका यशस्वी पुरुषाच्या मागे एका स्त्रीचा हात असतो, हा, तेव्हा त्याच पद्धतीनं बस उसी के अनुसार यहाँ पर भी ये तुलसी विष्णु जी का अनुष्ठान करने के लिए बैठ जाती है, ताकि भले ही मेरा पति किसी के साथ भी युद्ध करे, वो चाहे इंद्र के साथ युद्ध क्यों ना करता हो, लेकिन मेरा पति हार कर ना लौटे, मेरा पति परास्त ना होने पाए। इसीलिए तुलसी विष्णु भगवान का अनुष्ठान करने के लिए बैठ जाती है। अब इससे क्या होता है कि सारे देवी देवता, मतलब सब स्वर्ग, जो इंद्र का आसन, सब जगह ये असुराधिपति शंखचूड़, सब जगह पर ये अपना अधिष्ठान, अपना वर्चस्व, अपना आधिपत्य, मैं ही त्रिलोक्य का स्वामी हूँ, मैं ही तीनों लोकों का राजा हूँ, बस। अब सब ब्रह्मा जी को तो पता था कि ये तो ऐसा तुलसी ऐसा करती है विष्णु का अनुष्ठान, और इसीलिए तो विष्णु जी तो मारने के लिए आ ही नहीं सकते, क्योंकि विष्णु जी अगर आते भी तो शंखचूड़ को परास्त नहीं कर पाते। अब क्या करे? तो अब सारे देवी देवता जो भी इससे बचे हैं शंखचूड़ से, वो सारे देवी देवता महादेव जी के कैलाश पर आते हैं। वहां पर कैलाश पर सभी देवी देवता बड़ा ही सुंदर महादेव जी के सभा का दर्शन करते हैं। समस्त गण चारों ओर से घेरे हुए हैं और बड़े ही ठाट बाट से त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर, सांब सदाशिव, कर्पूर गौर वर्ण समान जिनकी कांति है, वो सांब सदाशिव अत्यंत तेजोयमान आभा के साथ उस गणों के मध्य कैलाश पर एक सिंहासन पर विराजमान है। उनके बाजू में उनकी वामांगी माँ शिवा, माँ भवानी, माँ महादेवी, वो भी विराजमान है। चारों तरफ गण है, एक तरफ गणेश जी है, एक तरफ कार्तिकेय है, और उनके मध्य में सभाध्यक्ष, जैसे मान लो कि कोई सभाध्यक्ष चंद्रशेखर ये सभी के साथ वार्ता विलाप कर रहे हैं। बड़ा ही मनोहारी दृश्य कि सब लोग एक साथ इकट्ठे बैठकर चर्चा करना, वार्तालाप करना, चाहे हमारे घर पर क्यों ना हो, लेकिन ये होना चाहिए। शिव महापुराण का ये संकेत है कि महादेव जी कैलाश पर कैसे रहते थे। हाँ, तो बड़े ही ठाट बाट से इनकी सभा लगी है, चारों तरफ गण है, एक तरफ गणेश जी है, एक तरफ कार्तिकेय है, और बैठे हैं बड़े ही ठाट बाट से वामांगी महादेवी के साथ, और वार्तालाप शुरू है। और इस समय संपूर्ण देवी देवता यहाँ पर पहुँचते हैं। श्री ब्रह्मा जी पहुँचते हैं, श्री विष्णु जी पहुँचते हैं और कहते हैं कि अब तो
शंखचूड़ का कुछ तो भी हमें करना है। जैसे मीटिंग मान लो, एक सभा का आयोजन होता है और उस सभा से विचार परामर्श करने के बाद ये निर्णय तय होता है कि महादेव जी शंखचूड़ का वध करेंगे। तो सबसे पहले महादेव जी अपना एक दूत गंधर्वराज चित्ररथ, उस दूत का नाम था, उस गंधर्वराज चित्ररथ को भेज देते हैं। अब महादेव है भाई, स्वयं कैसे जाएंगे? हाँ, तो एक जाने की भी एक प्रोसेस होती है ना, तो वो दूत को भेज देते हैं, चित्ररथ नाम का दूत, उसको भेज देते हैं शंखचूड़ के पास। तो शंखचूड़ कहता है कि अरे तू महादेव का दूत है, तू क्यों आया, महादेव को साथ क्यों नहीं लेके आया? तो फिर महादेव जाने की तैयारी करते हैं। वो जैसे ही लौट कर आता है और वो सुनाता है कि ऐसा ऐसा कह रहा वो दुराचारी, तो महादेव कहते ठीक है भाई, यही तो हम सुन रहे थे, हमें बुलाया ही नहीं उसने, तो हम जाए कैसे? हाँ, तो एक पुष्पदंत नाम का एक गण था, तो महादेव जी का ये पुष्पदंत नाम का गण कहता है कि रुको, पहले मुझे जाने दो। तो ये जाता है पुष्पदंत नाम का गण महादेव जी का, और उसकी पूरी सेना का, उसका पूरा सामर्थ्य, उसकी सेना कितनी विशाल है, उसका क्या सामर्थ्य है, पूरा का पूरा अभ्यास करके लौटता है। और इसे भी शंखचूड़ यही सुनाता है कि तू अगर महादेव का दूत है तो तू क्यों आया? तुझे तो मैं इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ ताकि तू महादेव के पास जाकर ये कह सके महादेव को कि मैंने महादेव को युद्ध के लिए बुलाया है, इसलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। तो बोले ठीक है, ऐसी बात है, तो आएंगे हमारे प्राणनाथ, आएंगे भोलेनाथ युद्ध करने के लिए। और जैसे ही ये शंखचूड़ के पास से लौट कर जाता है तो महादेव कहते हैं कि बस और अब प्रतीक्षा नहीं, इसने तो संपूर्ण धरती पर अदम मचाया हुआ है, बस हमारे पंडाल में भी अब महादेव जी आएंगे। महादेव जी और शंखचूड़ दानव का युद्ध हम हमारे पंडाल में देखेंगे। अब महादेव जी हमारे पंडाल में आएंगे, शंखचूड़ नाम का दानव हमारे पंडाल में आएगा। हाँ, तो हाँ, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम सब लोग महादेव जी की सेना में सम्मिलित हो गए। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमः शिवाय, 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 नमः
नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः 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 शिवाय। अब महादेव जी अपनी सेना लेकर पहुंचे शंखचूड़ के सामने। शंखचूड़ भी बहुत अहंकार के साथ, अरे मैंने तो संपूर्ण त्रैलोक्य परास्त कर दिया महादेव, अब तुझे भी परास्त कर दूंगा। और दोनों में महाभयंकर युद्ध शुरू हुआ, युद्ध का आरंभ हुआ। दोनों भी एक दूसरे के ऊपर अस्त्र शस्त्र छोड़े जा रहे थे। शिव शंकर भगवान की जय। बोले शिव शंकर भगवान की श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और इस प्रकार महादेव जी ने अत्यंत दुष्ट और दुराचारी दानव शंखचूड़ का वध किया, शंखचूड़ को परास्त किया, उसका वध किया, उसकी हत्या की और संपूर्ण सृष्टि की रचना। नौजवान कैसे कैसे आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे चलता है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तालियों के साथ हरि बोल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ताली ताली हरि बोल। मौत ने जमन को ये समाधि खा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला। जात रख सिकंदर के हौसले तो आली के, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाक है और न उसके साथी है, जंग में न कोरस है और न उसके हाथी है, और न उसके हाथी है, और न उसके हाथी है।
कल जो चंग के चलते अपनी शान शौकत पर क्षमा तक नहीं चलती, आज उनकी गुर्बत पर, आज उनकी गुर्बत पर, आज उनकी गुर्बत पर। राजा हो या रंग हो सबको लौट जाना है, लौट जाना है, सबको लौट जाना है। जहाँ से तू आया है वहीं पर ठिकाना है, सब ठिकाना है, वही सब ठिकाना है। जैसी करनी वैसी करनी आज किया कर पाएगा, सर को उधर चलने वाले ये क्यों धोखा करेगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। ताली ताली जय हो। जय हो। तू यहाँ मुसाफिर ये सराय फानी, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी, तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। चर जमी चवर देवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाए, वो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवानी, अपने ऊपर पानी पर तन रहा है दीवानी, तन रहा है दीवाने, तन रहा है दीवाने। किस कदर तू खोया है इस जहाँ के मेले में, तू प्रभु को भूला है फंस के इस झमेले में, फंस के इस झमेले में, फंस के इस झमेले में। आज तक ये देखा है पाने वाला होता है, जिंदगी को भी समझा जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है, उससे प्यार करता है, उससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है जो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज समझ ले आज समझ ले, कल ये मौका हाथ में तेरे आएगा, वो कब सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। काय हो तालियों के साथ हरि बोल। आज जवान प्रीत रहने वाले कल पछताएगा, आज जवान प्रीत रहने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, 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 ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे
ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। हमारे ज्ञान का सूरज ना ढल जाए इसलिए उचला आता राक्षसाला, या लवकर. अहो राक्षसाला उचलायला का घाबरता, या ना लवकर. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, राजा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब प्रसंग तो हो चुका, हाँ कथानक तो हो चुका, लेकिन प्रसंग के रहस्य को समझो। क्या हुआ, महादेव ने भी युद्ध भूमि में जाकर शंखचूड़ को परास्त करने का प्रयास किया, लेकिन पहले तो महादेव को भी ऐसा लग रहा था कि ये मुझे संभव नहीं है। तो श्री विष्णु जी के साथ वार्तालाप हुआ और बोले ये कैसे संभव है कि मैं भी इसे मारने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये क्या वजह हो सकती है इस बात की। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा इसको कवच मिला है। और दूसरी बात यह है कि ये किसी भी लड़ाई पर जाए, ये किसी भी युद्ध पर जाए, इसकी पत्नी जिसका नाम है तुलसी, ये अनुष्ठान करती है। और विष्णु जी की तरफ इशारा करके महादेव जी कहते कि हाँ वजह तो आप हो, अब इस समस्या का हल तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। तो मैं तो उसका वध करने के लिए तैयार हूं। महादेव जी कहते हैं कि हाँ मैं तो उसे मारने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो गुत्थी है अनुष्ठान वाली, इस गुत्थी को आप सुलझाओ, क्योंकि अनुष्ठान ही आपका है। तो फिर श्री विष्णु जी क्या करते हैं, वो शंखचूड़ बनके तुलसी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये तय हुआ था कि उसका जो सतीत्व है उस सतीत्व का भंग करना है। तो वो तुलसी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। विष्णु देवादिदेव नारायण शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही तुलसी को उनकी प्रसन्न मुद्रा देखकर तुलसी को ऐसा लगता है कि इस युद्ध में भी मेरे पति जीत कर आए। तो आरती की थाल लेकर वो दौड़ती है आरती करने के लिए, तिलक करने के लिए। तो जैसे ही वो तिलक करती है, पर पुरुष का स्पर्श उसे होता है और उसके सतीत्व का भंग होता है। अब यहाँ भी एक गंभीर चर्चा ऐसी है कि आप कहे भाई उसने तो सिर्फ तिलक लगाया, आप कहती है कि पर पुरुष का स्पर्श हुआ तो इसका सतीत्व भंग हुआ, ये कैसे? हम भी तो तिलक करते हैं किसी को भी, तो फिर हमारे सतीत्व का क्या है? हाँ, ये प्रश्न तो स्वाभाविक है।
तो इसीलिए इस प्रसंग के रहस्य को भी समझो कि पर पुरुष का स्पर्श हुआ, तिलक लगाया, तो इसके कारणवश तुलसी का सतीत्व भंग हुआ। इस बात का रहस्य ये है कि विष्णु देवादिदेव श्री नारायण तुलसी के सामने शंखचूड़ बन के आए थे, और जो भी मेरे सामने खड़ा है वो मेरा पति है, इस भाव से तिलक किया था, इसीलिए सतीत्व का भंग हुआ। हाँ, नहीं तो भाई दूज कैंसल, क्योंकि शिव महापुराण में ही सुना है। हाँ, ऐसे मत करना, समझ लेना बात को कि शंखचूड़ बन के आए थे देवादिदेव श्री नारायण। उसे लगा था कि ये मेरे पति ही है, युद्ध से जीत कर लौटे हैं। तो हमेशा की तरह आरती की थाल सजाकर वो दौड़ी और जीत की बधाइयां देते हुए बड़े आनंद हर्षोल्लास के साथ वो अपने पति का तिलक करती है, जो नारायण शंखचूड़ बन के आए हैं। और जैसे ही पर पुरुष का स्पर्श होता है, पति के भाव से तिलक करती है, और इसीलिए सतीत्व भंग होता है। इधर सतीत्व जैसे ही भंग होता है, महादेव जी अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध करते हैं। अब जब तक समाचार ना आए, देवादिदेव श्री विष्णु को रोकने के लिए कहा था वहां पर, तो विष्णु तो रुक गए शंखचूड़ बन के। अब ये सोच रहे कि कब वार्ता आए, कब समाचार आए और मैं यहाँ से कब निकलूं। हाँ, तो जैसे ही सैनिकों के द्वारा समाचार आता है कि शंखचूड़ परास्त हो गया, परास्त ही नहीं शंखचूड़ का वध हो गया, और उसका कलेवर लेके जैसे ही सैनिक पहुंचते हैं वहां पर, तो तुलसी अचरज में पड़ जाती है। तुलसी को आश्चर्य होता है, मेरे सामने खड़ा है वो मेरा पति है, या जिसकी निधन वार्ता मैंने सुनी है, वो जो परास्त होकर, जिसका वध होकर जो लौटा है, वो मेरा पति है। संभ्रम में पड़ जाती है तुलसी। तो जैसे ही तुलसी संभ्रम में पड़ जाती है, तो श्री विष्णु अपने मूल रूप में वहां अवतीर्ण होते हैं, और श्री विष्णु इस बात का ज्ञान करा देते हैं तुलसी को कि अगर तेरा सतीत्व मैंने भंग नहीं किया होता, तो आज शंखचूड़ का वध कोई भी नहीं कर पाता, और इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि पर दानवों का ही राज चलता। इस सृष्टि को दानवों के अधम से बचाने के लिए, हे तुलसी, मुझे तेरे सामने शंखचूड़ का रूप धारण करके आना पड़ा। तो पति का वध हुआ, पति की हत्या हुई, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, तो भाव विभोर हो गई तुलसी, बड़ी दुखित हो गई तुलसी। और वो तुलसी भाव विभोर होने के कारण विष्णु श्री नारायण देव की तरफ देखती तो है, लेकिन उस भाव विभोर अवस्था में भी श्री विष्णु देव के प्रति उसके मन में क्रोध आता है, और वो क्रोध से कहती है कि मैंने तुम्हें तो बचपन से ही पति कहा था, हे नारायण देव, मैं तो बचपन से ही स्वामी मैंने तुम्हें मेरा बनाया था, भ्रतार मैंने तुम्हें मेरा बनाया था, मैं तो बचपन से ही तुम्हारी भक्ति करते आई हूँ। जब भी मेरा पति युद्ध के लिए जाता था तो मैं तेरी भक्ति करती थी, तेरा अनुष्ठान करती थी, लेकिन हे नारायण, तुम कैसे पत्थर दिल हो, अपने भक्त के ऊपर कृपा नहीं कर पाते। तुम पत्थर दिल हो, तुम पत्थर के बने हो, अपने भक्त की तुम्हें दया नहीं आती। हाँ, तुम पत्थर बन के रहोगे। तुलसी ने श्राप दिया। भाव विभोर तो हो ही गई थी, लेकिन इस नारायण की वजह से, इस विष्णु की वजह से मेरा पति परास्त हुआ। इसीलिए हे विष्णु, तुम मेरे आराध्य हो, लेकिन फिर भी आज आपने क्या कार्य किया है, मेरे ऊपर आपको दया नहीं आई, मेरे ऊपर आपने कृपा नहीं की, और इसीलिए आप पत्थर दिल हो, आपको पत्थर बन के रहना पड़ेगा। श्राप दे दिया। अब ये तो क्या प्रसंग हमने सोचा था, और ये क्या प्रसंग खड़ा हुआ। तो महादेव जी को बुलाया विष्णुदेव ने कि आप करो, अब क्या करोगे, कैसे क्या करना है,
मुझे तो श्राप मिल गया, बस अब आगे का क्या करना है आप सोचो। तो महादेव जी वहां पर आते हैं और महादेव जी कहते हैं कि तेरा सतीत्व भंग नहीं हुआ, क्योंकि तूने ही, ये तो एक माया का खेल था, क्योंकि तूने ही बचपन से विष्णु को पति मान के रखा था और विष्णु को तूने शंखचूड़ के रूप में सिर्फ तिलक लगाया, लेकिन ये माया का खेल हमें करना पड़ा ताकि हमें शंखचूड़ को हम मार सके, उस दुष्ट दानव को हम मार सके। तो इससे आगे भी महादेव तुलसी सुनने के लिए तैयार नहीं। तुलसी बोलती है कि आज तक मैंने नारायण का, विष्णु का जो अनुष्ठान किया, उनके प्रति मेरे मन में जो श्रद्धा रही, उनके प्रति मेरे मन में जो भक्ति रही, उस मेरे भक्ति का क्या, उस मेरे श्रद्धा भाव का क्या, मुझे क्या मिला? मेरे पति को तो आपने परास्त किया, मेरे पति का तो आपने वध कर दिया, लेकिन ये तो ठीक है, ये तो सृष्टि कार्य था, आप मुझे समझा रहे, लेकिन मैंने जो आपका अनुष्ठान किया, मैंने जो आपकी आराधना की, मैंने जो तपश्चर्या की, मैंने जो आपको पूजा आज तक, तो उसके लिए मुझे क्या मिला? तो महादेव जी कहते हैं, देख तुलसी, अब जैसे ही तूने कहा कि विष्णु तुम पत्थर बन के रहोगे, तो श्री विष्णु का एक पत्थर रूप भी होगा। तुलसी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। तुलसी कहती है, मेरे ऊपर कृपा नहीं की आपने, बस मुझे तो अब जाना है, मैं सती जाऊंगी, मुझे तो जाना है, मुझे मेरे पति के साथ ही सती जाना है, मेरे पति के चिताग्नि में ही मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी, अब मुझे रहना नहीं है। और इसीलिए दौड़ती है तुलसी और सती जाने की पूरी तैयारी, तुलसी सती जाती है। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि ठीक है, ये तेरा प्रण है, हम इसमें बाधा बनकर नहीं आएंगे, लेकिन सुन ले, तूने कहा ना कि तेरे भक्ति का क्या फल तुझे मिला, तो ये फल सुन ले। सती जाना है, ठीक है, तो महादेव जी कहते हैं कि तुम सती जाने के बाद तुम्हारे शरीर की जो राख होगी, तुम्हारे शरीर की जो भस्म होगी, उस भस्म से एक वृक्ष की उत्पत्ति होगी और वो वृक्ष तेरे ही नाम से जाना जाएगा, वो तुलसी का वृक्ष रहेगा। और महादेव जी के बाद श्री विष्णु आशीर्वचन सुनाते हैं, श्री नारायण देव आशीर्वचन सुनाते हैं कि हे तुलसी, मेरी जो तूने आज तक पूजा की, मेरे लिए जो तूने आज तक श्रद्धा भाव के साथ मेरे प्रति जो तूने प्रेम रखा, उसका फल तुझे मिलेगा। ये तुलसी वृक्ष जो है, उसके पत्ते के बिना मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। अगर मैं सेवन करूं, ऐसा भी किसी भक्त को लगे कि मुझे जो मेरे पास भोग आता है वो अगर मैं सेवन करूं, ऐसे भी मेरे किसी भक्त को लगे, तो उस भोग की थाल में जब तक तेरे वृक्ष के पत्ते नहीं गिर जाते, तब तक मैं उस अन्न को ग्रहण नहीं करूंगा। तू तुलसी बनके हमेशा मेरे पास ही रहेगी। तेरी मंजीरा, तेरे पुष्प, हमेशा तेरा दल, दल यानी पत्र, पत्र यानी पत्ता, तो तेरा पत्र, तेरा दल, तेरा पत्ता हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। जब तक, जिस दिन भक्त मुझे तेरा दल नहीं चढ़ाएंगे, तब तक मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। हाँ, तब तक मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी, तू तो मेरे पास ही रहेगी। इससे भी आगे महादेव कहते हैं कि जो भी विष्णु का भक्त होगा, जो भी वैष्णव होगा, हाँ, वो अगर तेरे मूली से बनाई हुई कंठी अगर पहनता है, तो उसके ऊपर मेरी विशेष कृपा रहेगी। हाँ, और इसी प्रकार तुलसी मैया कहती है कि ठीक है, लेकिन मैंने आपकी इतनी आराधना की, लेकिन फिर भी आपने मेरे पति को तो परास्त ही कर दिया। तो महादेव जी कहते हैं, हाँ रुक रुक, इससे आगे का भी सुन। ये शंखचूड़ है ना, इसकी भस्म समुद्र में फेंकी जाएगी और इसके भस्म से समुद्र में एक जीव की उत्पत्ति होगी, जिसे
शंख कहा जाएगा। हाँ, तो जो इस शंख की हम पूजा करते हैं वो ये शंखचूड़ है। वो भी विष्णु पूजा में, कृष्ण पूजा में, माँ लक्ष्मी की पूजा में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। अगर कोई भी भक्त माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की पूजा अगर करना चाहता है तो उसकी पूजा में सबसे पहले शंख का पूजन होगा, बाद में माँ लक्ष्मी का पूजन होगा। हाँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी सागर की ही कन्या है, समुद्र कन्या, सागर की कन्या है। और अब शंख की भी उत्पत्ति सागर से ही, इसीलिए ये शंखचूड़ संपूर्ण विश्व में, पूरी दुनिया में, अखिल जगत में केवल और केवल ये एक ही हड्डी ऐसी है जिस हड्डी का इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। हाँ, जिसको हम शंख बना के लाते हैं ना, वो क्या आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है क्या? हाँ, वो तो किसी प्राणी का शरीर है। समझो बात को, वो किसी प्राणी का शरीर है। हाँ, ये शंखचूड़ नाम का दानव, और इस दानव की भस्म समुद्र के पानी में जब डाली गई तो उसके महादेव के आशीर्वाद से, विष्णुदेव के आशीर्वाद से उसका शंख बना और उस शंख की पूजा। हाँ, तो इसीलिए तुलसी के फल का महत्व शिव महापुराण में आया है। तुलसी के वृक्ष का महत्व, जैसे बिल्व के वृक्ष का महत्व यहाँ पर आता है। अब रही बात आपको समझाने की कि तुलसी ने श्राप दिया था आप पत्थर बन के रहोगे, तो विष्णु का एक स्वरूप है जो कि काले पत्थर से बनाया है, उसे कहते हैं शालिग्राम। हाँ, वो एक विशेष नदी है संपूर्ण भारत के अंदर, अपितु संपूर्ण जग के अंदर एक ही नदी है, उस नदी का नाम है गंडकी। हाँ, तो गंडकी नदी में ये पत्थर पाए जाते हैं। तो जिस पत्थर पर ज्यादा से ज्यादा लाइनें होगी, रेखाएं होगी, उस पत्थर को लाकर, ये मिलना बहुत असंभव है, खरीद कर तो नहीं ला सकते, ऐसे उस नदी के पास जाओ और मिले वो उठाओ, ये शालिग्राम लाने की सही विधि है। लेकिन अब गंडकी नदी के पास कब जाएंगे, कब लाएंगे? तो किसी तीर्थ क्षेत्र पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ हमें सुनने को मिलता है कि ये शालिग्राम है भाई, ये लेके जाओ, तो हम भी प्रभावित होकर घर पर लेके आते हैं। लेकिन सुनना बात को, हाँ, शालिग्राम एक काले पत्थर, शालिग्राम यानी काला रंग, लेकिन किसी भी काले पत्थर को उठाकर मत लेके आना। हाँ, शालिग्राम के नाम पर 600, 250, 1000, 1500 रुपए दोगे और ओरिजिनल है शालिग्राम तो लेकर आओगे, उसकी भी पहचान है। और सही शालिग्राम के पत्थर की ये पहचान है कि उस पर चांदी की रेखा खींचो तो सफेद रंग की आएगी, और सोने की रेखा खींचो तो पीले रंग की आएगी। ये खींच कर देखना और बाद में खरीद कर लाना। हाँ, पुन्हा एकदा सांगू काय? हा, म्हणजे चेहरे पाहूनच कळलं मला। त्या शालिग्रामला जर घरी विकत आणायचं असेल तर चांदीची अंगठी असते की नाही, किंवा चांदीचा एखादा दागिना, तर त्यानं रेष ओढून पहा, तर ती रेष पांढरी उमटेल, चांदी सारखी चमकणारी सिल्वर रंगाची लाईन उमटेल, आणि दुसरी रेष सोन्याची अंगठी किंवा सोन्याचा एखादा दागिना असतो, त्यानं रेष ओढून पहा, तर ती सोन्यासारखी पिवळी उमटेल, तो शालिग्राम है ओरिजिनल, असं समझा। उस दिन स्फटिक का बताया था ना, एक के ऊपर घसे तो वो ओरिजिनल स्फटिक है। हाँ, तो ये शालिग्राम भी ओरिजिनल। अब शंख भी दो प्रकार के होते हैं, एक वामवर्ती, एक दक्षिणावर्ती, और ये एक बजने वाला। तो दोनों भी शंख घर पे चाहिए। जो नहीं बजाते, जिसको दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लाल रंग के वस्त्र पर विधि विधान से पूजा करके, अभिषेक करके उस शंख की हम स्थापना कर सकते हैं अपने भगवान के मंदिर में, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, उस दक्षिणावर्ती शंख की। और जो बजाने वाला शंख है, अगर वो हमारे मंदिर में है
तो उसको रोज बजाना, हर रोज बजाना शंख की ध्वनि, अपितु उस शंख का कोई निष्पन्न नहीं होगा। वो शंख आपने मंदिर में रखा तो वो ही निष्फल है, रखो ही मत। अगर बजा नहीं पाते हो, उसकी ध्वनि अगर निकाल नहीं पाते हो, तो उस शंख को रखना व्यर्थ है। फिर तो दक्षिणावर्ती शंख लेके पर अभिषेक आदि करके पंचामृत के साथ स्नान वगैरह, अभिषेक आदि वगैरह करके माँ लक्ष्मी का आह्वान करके उस शंख की स्थापना मंदिर में करो। लेकिन अगर बजाने वाला शंख हो, जर वाजवणारा शंख देवघरात आहे तो रोज वाजलाच पाहिजे। हाँ, ये बात है। तो अगर आप बजाते नहीं हो तो किसी मंदिर में देकर आओ, लेकिन वो शंख बजाने वाला, वाजवणारा शंख जर घरी आहे तो जर आपण वाजवत नाही तर कोण्या मंदिरात देऊन टाका, पण घरी ठेवू नका। जर घरी ठेवायचा असेल तर वाजवणं शिका, त्याच्यापासून तोटा नाही। जो कोणी शंख वाजवतो त्याचं हृदय बळकट होते, जो कोणी शंख वाजवतो त्याचं हृदय बळकट होते। अस्थमा नावाचा आजार ज्याला असेल त्यानं शंख नित्य नियमानं वाजवला पाहिजे, कारण श्वासाची गती, श्वास घेण्याची जी चलनवलन आहे ती त्यानं वाढते शंख वाजवल्यानं। आणि शंख में हाइपर कैल्शियम रहता है, इसीलिए शंख भस्म हमें मेडिकल में मिलता है। तो कॅल्शियमची कमी ज्याच्या शरीरामध्ये आहे त्यानं शंखामध्ये पाणी ठेवायचं, दक्षिणावर्ती शंखात नाही, वाजवणाऱ्या शंखात पाणी ठेवायचं आणि ते पाणी दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून प्यायचं। कॅल्शियमची ज्याच्या शरीरामध्ये कमी आहे त्याला ती पूर्ण होते। ऐसी शंख की महती है, लेकिन पानी अगर शंख में रखोगे रात को तो ढक कर रखना, ये बात भी जरूरी है। लेकिन पानी तो बताया, लेकिन ढकने के लिए तो बताया ही नहीं। हाँ, ऐसा मत करना। सर्प विंचू नारायण, सर्प विंचू नारायण। एकाच्या घरी खरंच विंचू निघाला आणि त्यानं म्हटलं कीर्तनात बुवानं सांगितलं होतं सर्प विंचू नारायण, गेला आरती घेऊन, पण तो विंचू ना, तो कसा डंख मारल्याशिवाय, हा, तर तो आला महाराजांसोबत भांडायला, म्हणे तुम्ही काही बोलता हो कीर्तनकार लोक, तुम्ही काल सांगितलं सर्प विंचू नारायण आणि माझ्या घरी खरंच विंचू निघाला आणि मी त्याची खरंच पूजा केली। महाराज म्हटले सोमरचं सांगितलं तेव्हा तू झोपला होतास। महाराज म्हटले सर्प विंचू नारायण यासी वंदावे दुरून। हाँ, ते नारायण है यासी वंदावे दुरून। हाँ, वो नारायण है लेकिन उसका वंदन दूर से करो। हाँ, तो बात को समझना, हाँ, बात के रहस्य को समझना। शंख में अगर जल सेवन के लिए अगर रखते हो तो ढक करके रखना। सुबह जब खाली पेट उस जल का आप ग्रहण कर सकते हो। अब ये तुलसी का वृक्ष, ये भी बड़ा चमत्कारी है, और इसका सबसे पहला एक चमत्कार ये है कि विष्णु जी ने तो आशीर्वाद के वचन, ये तो महारानी हो गई। स्वयं विष्णु जी ने कहा कि तू मेरे पास सदैव रहेगी, इसीलिए तुझे महारानी करके लोग तेरा पूजन करेंगे, तेरा पाठ करेंगे। तो तुलसी का पूजन करने की परंपरा हमारे यहाँ क्यों है? सांज वेळी तुळशी जवळ दिवा लावा असं का सांगितल्या जाते? त्याचं कारण असं आहे की आयुर्वेदाचा राजा असणारं तुळशीचं वृक्ष केवळ आणि केवळ संबंध विश्वामध्ये तुळशीचं एकच वृक्ष असं आहे जे 24 तास त्याच्या शरीरातून ऑक्सिजन उत्सर्जित करते, प्राणवायू उत्सर्जित करते। हे एकमेव तुळशीचं वृक्ष आहे। आणि जेव्हा दिवस अस्ताला जातो, सूर्य अस्ताला जातो, दिवस मावळतो, त्यावेळेला सांजवेळ असं म्हणतात। यावेळी सूर्य अस्ताला गेला का सगळे झाडं, सगळे वृक्ष त्यांच्या शरीरातून कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जित करतात, ऑक्सिजन उत्सर्जित करत नाही। मग या घरी काम करणाऱ्या महिलेला एका प्युअर ऑक्सिजनची गरज असते, कारण जी महिला घरी काम करते तिला सुद्धा पॉझिटिव्हिटीची गरज आहे, तिला सुद्धा प्युअर ऑक्सिजनची गरज आहे, कारण घर सांभाळणं ही फार मोठी कला आहे। हा, गृहिणीने कधी स्वतःला कमी समजू नये। आता आपल्यासाठी आपल्यालाच वाजवणार टाळ्या, यांनी केव्हा वाजवल्या तर हे आज वाजवतील। गृहिणीने कधीच स्वतःला कमी लेखू नये की मी ऑफिस मध्ये जाऊन पगार कमावत नाही,
मी असं करून बाहेरचं काम करत नाही म्हणून मी कमी आहे, मी 2 वर्ग शिकली नाही, मला ऑफिसमध्ये जाता येत नाही, हा म्हणून एक कमी आहे, मी कमी आहे नाही. गृहिणी ही सगळ्यात मोठी, घर सांभाळणं ही फार मोठी कला आहे. म्हणजे चांगल्या पद्धतीनं सांभाळणं ही कला आहे. भांडणं लावणं ही कला नाही महाराज. हा, भांडणं लावणं घरात ही कला नाही, घर चांगल्या पद्धतीनं सांभाळणं ही एक कला आहे. आणि त्या गृहिणीला प्युअर ऑक्सिजनची गरज असते. म्हणून सांज वेळी दिवस मावळल्यावर त्या गृहिणीनं आपल्या मुलाबाळाला घेऊन तुळशी जवळ यायचं, दिवा लावायचा, तुळशी वृंदावनाला फेऱ्या मारायच्या आणि आपल्या लेकराकडून रामरक्षा, शुभम करोती कल्याणम असे स्तोत्र तुळशी जवळ बसून म्हणून घ्यायचे. कारण काय, तेवढ्या वेळामध्ये घर सांभाळण्याला त्या गृहिणीला प्युअर ऑक्सिजन मिळेल आणि तिच्या लेकरांना सुद्धा प्युअर ऑक्सिजन मिळेल. आता सांगा, तुम्ही वैज्ञानिक आहात का संत वैज्ञानिक होते? हाँ, ऋषि मुनि सगळ्यात पहिले वैज्ञानिक. सबसे पहले कोई साइंटिस्ट होगा तो ऋषि ही साइंटिस्ट होगे, हमारे मुनि ही साइंटिस्ट होगे. हे तुळशीचं वैशिष्ट्य आहे. आणि म्हणून तुळशीच्या मुळापासून बनवलेली माळ ही वारकऱ्याच्या, वैष्णवाच्या, परमेश्वराच्या भक्ताच्या गळ्यात असलीच पाहिजे. कारण या मण्यातून जे पाणी पडते अंगावर स्नानाच्या वेळी, तेव्हा ते पाणी एक औषधीयुक्त पाणी असते. आणि म्हणून कपाळाला चंदनाचा टिळा, गळ्यामध्ये तुळशीची माळ हे परमेश्वराचं भक्त होण्याचं फार मोठं आणि महत्वाचं लक्षण आहे. या भक्ताच्या गळ्यातली तुळशीची माळ आणि या भक्ताच्या कपाळाच्या टिळकाचं दर्शन जो कोणी नास्तिक करतो, तो नास्तिक सुद्धा एक दिवस श्रद्धावान बनतो, असा शास्त्रात उल्लेख आहे. हा, म्हणजे तुम्ही तर आस्तिक आहातच, पण तुमच्या गळ्यातली माळ आणि तुमच्या कपाळाचा रोजचा टिळक पाहून नास्तिकातला नास्तिक सुद्धा एक दिवस श्रद्धावान बनू शकतो. एवढं या कपाळाच्या टिळ्याचं आणि गळ्यातल्या तुळशीच्या कंठीचं महत्व आहे. हा, आणि म्हणून तुळशीची माळ नसेल तर घेऊन या, पण घाला. हाँ, पहननी चाहिए तुलसी की कंठी. अगर हम भगवान के प्रिय भक्त अगर खुद को मानते हैं तो तुलसी की कंठी गले में पहनो. इसका कोई आपको इन्फेक्शन नहीं होगा या कोई आपके मेकअप में कोई बाधा नहीं आएगी. हाँ, पहनो. बारीक से बारीक दाने की माला मिलती है मार्केट में, लेकिन ओरिजिनल खरीदना. हाँ, ओरिजिनल खरीदना. अब ये कैसे पहचानोगे? तो जब भी मार्केट में जाओगे तो वो तुलसी की माला जो कहता है दुकान वाला, तो वो आपने हाथ में लेनी है और ऐसे करके देखनी है. तो जो मनी, जो दाना, जो मन का आपको सॉफ्ट लगे, इतना सॉफ्ट कि मैं इससे अगर जोर से इसको मचल दूं तो ये चूरा हो जाएगा, इतना सॉफ्ट लगे, तो वो है ओरिजिनल तुलसी की माला. नहीं तो आज तो लकड़ी की भी सफेद रंग की माला मिलती है, लोग कहते हैं कि तुलसी की है, लेके जाओ. सस्ते भाव में मिलती है 10-15 रुपए में, तो हम लेके आते हैं घर पे. तो वो तुलसी की माला नहीं, वो तो किसी लकड़ी की बनी हुई माला है. अगर ओरिजिनल तुलसी की माला प्रभाव के लिए पहनना चाहते हो तो ये उसकी पहचान है. उसके दाने को ऐसा करके देखो, दाना तोड़ना मत, उस दुकान वाले का नुकसान मत कर देना. हाँ, दाना तोड़ना मत, क्योंकि उसे भी 108 दाने चाहिए होते, 108 मन के. हाँ, तो इसीलिए तुलसी की कंठी गले में पहनो, एक तिलक माथे पर लगाओ. बिंदी कौन से भी रंग की लगाओ, लेकिन एक चंदन का तिलक, एक कुमकुम का तिलक माथे पर होना बहुत जरूरी है. चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, माथे पर तिलक लगाए बिना घर से बाहर कभी मत निकलना. अपने हाथ से लगाओ, या बीवी अधिक अगर प्रेम करती हो तो वो खुद अपने हाथ से लगा देंगी. हाँ, वो तो आपको अनुभव है, आपके यहाँ की देवियाँ कहाँ तक पहुँची है. हाँ, उन्होंने प्रेम की लेवल कहाँ तक पास की है या वो कौन सी लेवल तक पहुंची है, तो आपको पता है. तो घर जाने के बाद ये पहले तय करो कि तिलक लगाना है, चाहे कोई लगा के दे या ना लगा के दे, लेकिन तिलक तो लगाना है. तो ये है तुलसी का महत्व. और इसीलिए आज शिव महापुराण से ये बात समझ लो आप कि पेड़ों का कितना महत्व है, तुलसी का कितना महत्व है. हाँ, हमने ऑक्सीजन की कमी का अनुभव किया है. वैश्विक महामारी कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन नहीं मिला, तो हमने उस ऑक्सीजन का, इसका अनुभव हमने किया है
तो इसीलिए एक पेड़ लगाने का संकल्प भी आज शिव महापुराण सुनने वाले सभी लोग अपने माता पिता के पुण्य स्मरण हेतु, हाँ, माता पिता को श्रद्धांजलि समर्पित करनी है, माता पिता का पुण्य स्मरण है, माता पिता की बरसी है, तो माता पिता की बरसी के लिए रिश्तेदारों को मत बुलाओ, रिश्तेदारों को खाना मत खिलाओ, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए प्योर ऑक्सीजन का प्रबंध करके जाओ, हाँ, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को प्योर से प्योर ऑक्सीजन मिले, स्वच्छ पवित्र ऐसे ऑक्सीजन मिले हमारे आने वाली संतति को। तो इसीलिए पेड़ लगाओ, हाँ, पेड़ लगाव याने वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम करायचा, अध्यक्ष बनून जायचं, फेसबुकला लाइक्स मिळवायच्या, वैसे पेड़ मत लगाना, एक ही पेड़ लगाओ लेकिन उसको लगाओ अर्थात बड़ा करो, हाँ, उसका संगोपन करो, जतन करो। आणि म्हणून वृक्षारोपणाचा शुभ संकल्प आज मंडपातल्या सगळ्या मायबापांनी करावा। एक झाड लावा, फक्त एक झाड, सगळ्यांनी एक एक झाड लावायचं। आणि सोपा उपाय सांगते, जर झाडही लावायचं नसेल तर काय करायचं, आपण आंबे खातो, आपण टरबूज खातो, आपण खरबूज खातो, आपण सीताफळ खातो, आपण रामफळ खातो, त्याच्या बिया जमा करायच्या, त्याच्या बिया एकत्रित करायच्या एका पॉलिथिन मध्ये म्हणा, एका भांड्यात म्हणा, आणि जेव्हा आपण फिरायला जातो, टू व्हीलरवर जातो, 4 व्हीलर मध्ये जातो, तेव्हा जंगलाच्या रस्त्यानं जेव्हा आपण जातो, झाडा झुडपाच्या रस्त्यानं जेव्हा जातो, तेव्हा त्या काढायच्या, जिथं वाटन तिथं जेवढा राग यायचा आहे मनात तेवढा राग आणायचा, हातात बिया पकडायच्या, जोरात फेकून द्यायच्या। तुम्ही 1000-1500 बिया फेकाल, त्यातले 5 झाडं तर लागतील, हा, आणि म्हणून असंही करू शकता। आवड असेल ना, सवड आपोआप मिळते, आवड तयार करा। आमच्या घरी जागा नाही आणि तर आम्ही खूप झाडं लावले असते, मग आता काय करावं, आमचं तर खूप मन आहे, असं नाही, लावायचं आहे ना, कुठंही लावू शकता, कुठंही लावू शकता। आणि म्हणून वृक्षारोपणाचा, झाड संवर्धनाचा सुंदर संकल्प शिव महापुराण यावेळी सगळ्यांना देते। चलो चले हम पेड़ लगाएं, धरती पर हरियाली लाएं। चलो चले हम पेड़ लगाएं, चलो चले हम पेड़ लगाएं, धरती पर हरियाली लाएं। पेड़ रहेंगे जल बरसेगा, खेतों में अनाज उगे, बाग बगीचे लहराएंगे, बाग बगीचे लहराएंगे, इनसे हम सब फल पाएंगे। चलो चले हम पेड़ लगाएं, धरती पर हरियाली लाएं। जय हो। पेड़ है धरती के आभूषण, दूर करेंगे सभी प्रदूषण। पेड़ है धरती के आभूषण, दूर करेंगे सभी प्रदूषण। पेड़ हमारे जीवन दाता, इनसे जन्म मरण का बचपन में लकड़ी का पलना,
बचपन में लकड़ी का पलना, मरने पर लकड़ी से जलना। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। जीवन भर ये साथ निभाए, हरी भरी खुशियाली लाए। जीवन भर ये साथ निभाए, हरी भरी खुशियाली लाए। पशु पंछी सब कर बसेरा, आएगा तब नया सवेरा। इसीलिए हम पेड़ लगाए, इसीलिए हम पेड़ लगाए। धरती को हम स्वर्ग बनाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, चलो चले हम पेड़ लगाए, चलो चले हम पेड़ लगाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, चलो चले हम पेड़ लगाए। धरती पर स्वर्ग बनाए, धरती पर हम स्वर्ग बनाए, धरती पर हम स्वर्ग बनाए। चलो चले